हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आप जानते हो 66वां बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द होने वाला है। तो ऐसे में आपको तो चाहिए कि जो आपने ऑप्शनल पब्लिक एड ले रखा है उसका तैयारी शुरू कर दे। क्यों, अदरवाइज जैसे नोटिफिकेशन के बाद फिर प्रीलिम का दबाव, फिर मेंस का दबाव, फिर स्टूडेंट का भी प्रेशर में आते हैं और प्रिपरेशन गड़बड़ा जाता है। तो मेरा मानना है कि आपको समय रहते प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि पब्लिक एड का कहीं क्लास कर लिया जाए, मार्गदर्शन ले लिया जाए, तो आपको ले लेना चाहिए। मैं इसी आलोक में मंडे से यानी कि इस तारीख से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 66वां बीपीएससी मेंस के लिए क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। वो क्लास बाइलिंगुअल होगा, उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को एड्रेस किया जाएगा। नोट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में दिया जाएगा। हर सप्ताह मॉक टेस्ट होगा, समझ रहे हैं। और आपको लाइव क्लासेज होंगे, मतलब आप चाहे तो बीच में अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जैसा आपको जो हालात देश का है उसमें ये बात बिल्कुल तय है कि आने वाला समय ऑनलाइन क्लास का ही है और इसकी संभावना बहुत अधिक है और आपको उसी में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी को एक डिस्क्रीट प्रोसेस के रूप में लेकर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में ले जाना चाहिए। इसे प्रीलिम मेंस इंटरव्यू कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि जब तक नौकरी हाथ में नहीं आता है तब तक आदमी को प्रयास करते रहना चाहिए। समझ रहे हैं, क्या है कि किसी भी स्तर पर अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आप फिर से जीरो से शुरुआत करना पड़ता है। 3 सालों का मेरा मानना है कि कुछ ऐसा रणनीति बनाए एकदम फुल प्रूफ हो, जैसे प्रीलिम मेंस इंटरव्यू सब एक साथ क्वालिफाई कर पाए और एक स्ट्रोक में निकल जाए। समझ रहे हैं, तो उसे रणनीति बनाए और उसके पर वर्कआउट करें। तो मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जिस सर्विस के लिए आप इंटरेस्टेड हो यह सब्जेक्ट उसी से ताल्लुकात रखता है। तो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि यह प्री एंट्री ट्रेनिंग टाइप का भी हो जाता है। इसका एक्सपोजर, इसका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर आपको हर तरीका से एक सिविल सर्विस के लायक बनाता है। आप में OLQ डेवलप करने में मदद करता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। और रिजल्ट जहां तक बीपीएससी में भी पब्लिक एड का सवाल है, लगातार बेहतर कर रहा है। इस बार 66वां बीपीएससी में से बहुत सारे लड़के मतलब क्वालिफाई किए और अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि बीपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भविष्य स्वर्णिम है। इंग्लिश मीडियम में तो और भी अच्छा है, हिंदी मीडियम में भी बिल्कुल बराबर की संभावना है। किसी तरह आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। आपको पता है आपका जो सब्जेक्ट है उसका रीडिंग्स सबसे कम है। बहुत सारे विषय हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट छोटे तो है लेकिन बहुत नीरा स्वरूप टाइप का है। यह विषय जो है एकदम सहज है, सुलभ है और सबसे इंटरेस्टिंग है कि आपके आजीविका से और डे टू डे लाइफ से ताल्लुकात रखता है। हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक लोग प्रशासन के साये में ही रहते हैं। समझ रहे हैं, सवेरे उठते हैं, बिजली आ रहा है कि नहीं, सड़क ठीक है या नहीं, पानी सप्लाई हो रहा है नहीं, लोग प्रशासन से आपका दिनचर्या शुरू हो जाता है। और आदमी यहाँ पूरे जीवन लोग प्रशासन के साये में रहता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डेथ सर्टिफिकेट सब व्यवस्था लोक प्रशासन के आलोक में ही होता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जितने भी दूसरे विषय हैं उनके तुलना में लोक प्रशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक प्रासंगिक और सर्वाधिक कह सकते हैं उपयोगी है। इसे कहा जाता है समकालिक सभ्यता का विज्ञान कहा जाता है। इट इज साइंस ऑफ कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, जो व्यक्ति को, मानव जाति को पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने में मदद करता है, जटिल परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने में मदद करता है। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन, कोरोना महामारी वगैरह में जो देख रहे किस प्रकार लोग प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कोरोना महामारी से निपटने में और फिर अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में। तो आप समझ ले, नियोजन के बहुत सारे स्कोप है लेकिन लोक सेवा उनमें सर्वश्रेष्ठ है। जितना अवसर, जितना चुनौती, जितना संभावना ये देता है उतना दूसरा नियोजन बहुत कम ही दे पाता है। प्लस
समाज के साथ जोड़ने की मतलब एक खासियत है कि आप लोगों से जुड़ सके, उनके आंख से आंसू पोंछ सके। तो उस हिसाब से लोक सेवा इम्पोर्टेंट है, और लोक सेवा में लोक प्रशासन विषय मतलब कह सकते हो सोने में सुहागे का समान है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि ऑप्शनल क्या रखें, तो मैं बोलूंगा पब्लिक एड रखें। कारण नंबर 1, ये आपका डे टू डे लाइफ से ताल्लुकात रखता है। नंबर 2, आपके आजीविका कैरियर से ताल्लुकात रखता है। आजीविका यानी भविष्य से ताल्लुकात, जहाँ आप जाना चाहते हैं। तीसरा, इसका सिलेबस बहुत छोटा है। चौथा, इसमें मार्गदर्शन मटेरियल काफी है। आप इंटरनेट खोलो, आपको मटेरियल अबंडेंस है, आपको शायद किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगा। नेट से ही तैयारी करके इस पर आप वर्कआउट कर सकते हो। इस विषय का इंटरडिसिप्लिनरी स्वरूप जो होता है, आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करने में मदद कर सकता है। समझ रहे हैं? इस सब्जेक्ट का जो कह सकते हैं ना, मतलब जो विविधता है, वह आपको बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ज्यादा राइटिंग स्किल की जरूरत नहीं होती है। इसमें बहुत ज्यादा मतलब कलात्मक लेखन की जरूरत नहीं होती है। सही हो, साफ हो, सुंदर हो, स्पष्ट हो, और जो सरकार के जो वर्तमान में चल रहे हैं कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उन सब का अगर आप उल्लेख कर सकते हो तो काफी अच्छे अंक आने की संभावना रहती है। इसमें आपको उदाहरण के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता, आपको डे टू डे लाइफ में मिल जाता है। बिहार प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में कई ऐसे मतलब प्रकरण है। प्रतिदिन न्यूज़पेपर खोले तो आपको लोक प्रशासन के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल अवश्य मिल जाएगा, जिसे आप क्वालिटी एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा 66वां बीपीएससी में पब्लिक एड एक अच्छा ऑप्शनल है, और अगर आप में कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप संशय मेरे से संपर्क करके भी दूर कर सकते हैं। ये क्लास मतलब 120 क्लासेस का होगा या फिर 5 महीने चलेंगे, लेकिन ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आवश्यकता अनुसार इसमें बढ़ाया जा सकता है। अगर स्टूडेंट का नीड होगा तो क्लासेज होंगे, सप्ताह में 5 डेज क्लास होगी, एक दिन टेस्ट के लिए इसमें हम लोग रखेंगे। स्टडी मटेरियल आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे कोर्स होते जा रहा है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के थ्रू, या फिर पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। समझ रहे? और आपको राइटिंग पर सबसे ज्यादा वर्क कराया जाएगा। जैसा कि मैं मानता हूं कि अब मैं करीब इस क्षेत्र में 20-25 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं स्टूडेंट में देखता हूं कि नॉलेज उनके पास कमी नहीं है, काफी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ लिखने की बात आती है उसमें वो चूक जाते हैं। मैं उसी पर थ्रस्ट करूंगा कि आपका कोर्स खत्म होने के साथ साथ आप में राइटिंग स्किल ऐसा डेवलप हो जाए कि आप अपने से आंसर फॉर्मेट कर सके और उसका राइटिंग एक अच्छा राइटिंग दे सके। समझ रहे? तो मैं इसी को विजन लेकर 66वां बीपीएससी का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हो। ये क्लासेस मंडे यानी 21 सितंबर से शुरू होने वाला है। समझ रहे? और एग्जाम को फॉलो करेगा। वैसे तो मैं बदले 120 दिनों का क्लास होगा, लेकिन एग्जाम को फॉलो करेगा। यदि एग्जाम जल्दी हो जाएंगे तो क्लास को उसी अनुसार मैनेज करके कंप्लीट कराया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको सिविल सर्विस में खुद पर भरोसा होना चाहिए, और मतलब लोक प्रशासन जिसको आप विषय के रूप में ले रहे हैं उस पर भी आप विश्वास कर सकते हैं। और हम लोग भी आपको इस क्षेत्र में पूरा प्रयास करेंगे, सहयोग देंगे कि आपको विश्वास टूटने ना पाए, आप सफल हो और आप लोक सेवा में बिहार में चयनित हो और अपने सपनों को साकार करे, और जो उद्देश्य जीवन का ले रखा हो उसको मूर्त रूप दे सके। आपके योगदान से आपके परिवार और आपके समाज और आपके राज्य बिहार सबको लाभ मिले, इसी का शुभकामना देते हुए मैं अपने विचार को यहीं विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अगर किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन हो, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी तरीका से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे संपर्क अवश्य साध सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय।